आज रोहन बेहद उदास था। आज 31 दिसंबर का दिन था, साल का आखिरी दिन। उसके सभी दोस्त उस रात पार्टी मनाने क्लब जा रहे थे। उसका भी पूरा मन था कि वो भी उनके साथ जाए। उसने अपनी मां से जाने की जिद भी की थी, पर मां ने सख्त लहजे में मना कर दिया। बस तभी से उसका मूड ऑफ हो चुका था। क्या चला जाता जो उसकी मां नए साल के आने की खुशी में उसको पार्टी में जाने देती। ये बड्ढे लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें बच्चों की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं होती। दूसरों के बच्चे रोज फिल्में देखने जाते हैं, दोस्तों संग पिकनिक मनाने जाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। उसके सभी दोस्तों के पास महंगे महंगे मोबाइल फोन है, और तो और उसके दोस्त इंपोर्टेड परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। रोहन को लगा कि उसका तो जीना ही बेकार है। भला ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहां कोई ख्वाहिश ही पूरी ना हो सके। रोहन, खाना बन गया है। अभी खाओगे या टीवी के प्रोग्राम देखते समय खाओगे? मुझे भूख नहीं है, कहकर रोहन ने मुंह फेर लिया। मां जानती थी कि रोहन नाराज है, पर वो उसको मनमानी करने नहीं दे सकती थी। रोहन के पिता का 2 वर्ष पहले देहांत हो गया था। तब से घर के हालात एकदम बदल गए थे। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। पर रोहन अभी छोटा था। वह इस ऊंच नीच को नहीं समझ पा रहा था। मां ने इशारों इशारों में उसे कई बार समझाने की कोशिश की थी, पर बच्चा मन भला दुनिया की मजबूरियों को कहां समझ पाता है। तभी कॉल बेल जोर से टनटनाई। बाहर उनके पड्डड होश में रहने वाला गरीब लड़का रामू था। रामू की मां उनके घर में सफाई करने आती थी। क्या बात है रामू? तुम इस समय कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। रोहन ने रामू का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं भैया। दरअसल आज 31 दिसंबर है। सभी लोग पार्टियों में जा रहे हैं। मेरी माँ भी एक बड़ी पार्टी में बर्तन धोने के लिए जा रही है। वो कहती है कि मैं उनके साथ चलूं। अरे ये तो बढ़िया है। तुम मुफ्त में उस पार्टी का मजा ले सकते हो। ले तो सकता हूँ, पर लेना नहीं चाहता। मुझे अपने घर के हालात पता है। मेरे पिताजी नहीं हैं। मेरी माँ ना जाने कैसे कैसे काम करके मुझे पढ़ा रही है। हमें इन पार्टियों पर जाने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी माँ की तकलीफों को कम करना है। मैं तो इसलिए यहाँ आया कि यदि आपके घर कोई पार्टी है तो मैं उसका काम करके कुछ पैसे कमा लेता, ताकि इस महीने की स्कूल की फीस निकल जाती। रोहन को मानो झटका सा लगा। रामू उससे कितना समझदार निकला। उसके घर के हालात भी तो वैसे ही है, और वह पार्टी में जाने की जिद कर रहा था। मुझे माफ कर दो माँ। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं प्रण लेता हूँ कि पार लिखकर 12 आदमी बनूंगा और आपका हर दुख दूर करूंगा। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। नया वर्ष उसके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर जो आ रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी परिस्थितियों को समझकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार के सपनों को भी साकार कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि मजबूत बनाने और हमें सही दिशा दिखाने के लिए आती है। रोहन ने रामू से सीखा कि असली खुशी महंगी चीजों और पार्टियों में नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और अपने प्रियजनों की तकलीफों को समझने और उन्हें कम करने में है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, मेहनत करें और अपने परिवार का सहारा बने।